अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में पीने के पानी का एक संगीन मसला जब से फैसलाबाद बना उसके बाद की इंडस्ट्री यहाँ आई, ये चलता आ रहा है। ये मुद्दा तब उठता है जब फैसलाबाद के अंदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगती है। उस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा, क्योंकि जब फैसलाबाद से इंडस्ट्री को शिफ्ट करके फैडमिक के अंदर शिफ्ट किया गया तो ये तब मसले को हाईलाइट इसलिए किया गया था कि हेपेटाइटिस के अगर अमराज की बात करें तो पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान में फैसलाबाद और वो इलाके सबसे सर फहरिस्त आते हैं जिसमें साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। फिर उसकी जब सदबाब की तरफ जाया गया तो पता चला बहुत सारी डाइंग इंडस्ट्री, जो जिसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं, उन्होंने अपने जो बोर हैं, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम असर मौजूद नहीं था, तो ज़मीन के अंदर 200-300 फुट करके नीचे ज़मीन में बोरों के ज़रिए पानी जो है वो डंप किया जा रहा था। जिससे हुआ क्या, फैसलाबाद का उन इलाकों का जिसमें सबसे ज़्यादा समुद्री रोड के अतराफ़ गुलाम मोहम्मदाबाद और दीगर इलाके जहाँ इंडस्ट्री मौजूद थी, डाइंग इंडस्ट्री मौजूद थी, वहाँ पानी जहर आलूद हो गया। उसके बाद फ़िल्ट्रेशन प्लांट और ये प्रोसेस चलता रहा। अब हालिया ही कौमी असम्बली के अंदर दोबारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि फैसलाबाद का 59% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ वो है जो अंडरग्राउंड वाटर है। इसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी है वो एक्शन ले रही थी, वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चेक कर रही थी और जो मेयार के मुताबिक नहीं, दो किस्म के थे, एक तो गैर जिनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन तमाम कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, दूसरा वो जो मेयारी पानी नहीं प्रोवाइड करे तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हुआ और जो अच्छा काम कर रहे थे उनको सराहा भी गया। तो इस वक्त हम पंजाब फूड अथॉरिटी के फैसलाबाद के दफ्तर में मौजूद हूँ। डॉक्टर कासिम हासन मौजूद हैं, डायरेक्टर। इनसे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और कुछ इब्तदाई इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं और फिर इनके साथ चलते हैं कि देखते हैं कि पानी के मेयार को चेक करने का तरीका क्या है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जब मंजर आम पे आई तो पूरे शहर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जब चीज़ें वायरल हुई हैं तो कुछ पैनिक क्रिएट हुआ कि शायद फैसलाबाद में पीने का पानी असर है ही सारा ख़राब, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। डॉक्टर साहब से बाकी क्योंकि ये माहिर हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, ये पानी का मसला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, इवन ये बहुत पुराना है। केमिकल ज़्यादा पानी ने फैसलाबाद के पानी को जहर आलूद किया, लेकिन दोबारा से एक किस्सा उठा जिसने बहुत ज़्यादा इबहाम पैदा कर दिया कि शायद फैसलाबाद का पानी पीने के काबिल नहीं है। ये हक़ाइक़ है क्या जो कौमी असम्बली के अंदर पेश किए गए और फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट्स क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी वज़ीर आला पंजाब की क्लियर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली अवाम उन्नास को सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए 24/7 अपना काम कर रही है। इस ज़िम्मन में सेक्रेटरी साहब फूड एहसान भुट्टा साहब और डीजी साहब फूड जनाब आसिम साहब ने फैसलाबाद का रिसेंटली विज़िट किया है, जिसके अंदर इस चीज़ को वाज़े तौर पे जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। अब हम पंजाब फूड अथॉरिटी का एक मेकनिज़म है, हर एक जो ईडिबल है उसका क्वार्टरली जो है वो सैम्पलिंग कैंपेन जी। तो जून 26 से जो है वो सेकंड क्वार्टर की जो सैम्पलिंग थी वो फैसलाबाद के अंदर विगोरसली हमने की। उसके अंदर आलमोस्ट हमारे पास 250 प्लस आलमोस्ट 253-54 जो कमर्शियल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। तो उनमें से जो है वो अब तक 203 वाटर सैंपल जो है वो लिए जा चुके हैं। बिल्कुल सही। और ये वाटर सैंपल जो हैं वो लेके डिस्ट्रिक्ट फूड लैब और पूंछ रोड लैब लाहौर जो है वो वहाँ पे एनालिसिस के लिए भेजे जाते हैं। इसी एक कड़ी में सेक्रेटरी ऑफ फूड ने अभी रिसेंटली 3-4 डेज़ बैक जो है वो फैसलाबाद का विज़िट किया, जिसमें फैसलाबाद की लैब को मौजूदा पानी और दीगर एडिबल्स को सिक्योर पेश करने के लिए आवाम को देने के लिए 15 डेज़ के अंदर इस लैब को ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम जो काविशें हैं वो डायरेक्ट कर दी। तो मैं अपनी बात को वहीं से जोड़ूंगा कि 203 सैम्पल्स जो हैं वो हमने ले लिए। उसके अंदर से ओनली 38 सैम्पल्स जो हैं वो फेल हुए। ओके, ओनली 38 सैम्पल्स फेल हुए और उनमें से भी 23 सैम्पल जो हैं वो फेल हुए सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर और बाकी के जो है वो क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर। और 86 वाटर सैंपल रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं। पेंडिंग से मुराद ये है कि वाटर की जो सेकंड क्वार्टर कैंपेन है ये पूरे पंजाब में एट द सेम टाइम जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। उस एग्जीक्यूशन में तमाम वाटर सैंपल जो हैं वो उस लैब के ऊपर जो है वो बर्डन की सूरत में डेली बेस के ऊपर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स जो हैं वो आफ्टर एनालिसिस वो रिसीव हो रही है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन को मैं वो भी ज़रा बता दूं कि ये
जब बोला जाता है कि फैसलाबाद का पानी पीने का नाकिस है, ये अंडरग्राउंड है, इसमें फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स और जो बेचने वाले उनके ऊपर ना लबादा नफ्स किया जाए, क्योंकि लोग ये कहते हैं, क्योंकि आपने जो पैनी की बात की, मैं भी उसी पैनी की बात कर रहा कि एक सोच ये बना ली गई कि शायद जितना पानी फैसलाबाद के अंदर है सारा ही नाकिस है। जी बिल्कुल, इसमें मैं बिल्कुल क्लियर, कोई दो राय नहीं है कि जितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कमर्शियली ऑपरेट हो रहे हैं और इवन जो चैरिटी बेस्ड भी लगे हुए हैं और इवन जो गवर्नमेंट के या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑपरेशनल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर जो है वो ऑपरेशनल हैं, उनको भी जो है वो इन कैंपेन्स के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके। उसके अलावा जितने कमर्शियल यूनिट्स नहर के ऊपर और एडजेसेंट एरियाज़ के अंदर लोग जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, उनको भी हम गाहे बगाहे चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल वाटर का जो डिस्पोजल मैकेनिज़्म है, और वो उस हिसाब से कि वेरियस जो लोकेलिटीज़ हैं, जो आबादियाँ हैं, वो उन शॉवर्स के वो जो ड्रेन्स हैं उनके बैंक्स के ऊपर है। ठीक हो गया। तो इस ज़िमन में जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो हैं हैवी मेटल्स की डेपोजिशन की, डिस्चार्ज जो डिस्पोजेबल वाटर आ रहा है, जो सीवेज वाटर आ रहा है, उसकी वजह से डेपोजिशन ऑफ हैवी मेटल्स। और बाकी जो कमर्शियल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चल रहे हैं, मैंने आपको ये बताया है कि रिसेंट जो ये कैंपेन है उसके अंदर ओनली 38 सैंपल्स जो हैं वो अभी तक के अंदर, और उसमें से भी 23 सैंपल जो हैं वो क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर, कि जो अभी सफाई वगैरह नहीं वो सब कुछ नहीं। क्वालिटी पैरामीटर्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर जो है वो टर्बिडिटी है, फिज़िकल अपीयरेंस है, या जो फ़िल्टर्स हैं उनका इन टाइम जो है वो चेंज करना ना होना है। लेकिन जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर स्पेशली कोलाई बैक्टीरिया है और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, जिससे पेट की और दीगर बीमारियां जो हैं वो होती हैं, और मेनली उनका जो रूट काज होता है वो सीवेज वाटर है। ओके। कि वो जो सीवेज वाटर है वो मिक्स हो जाता है लाइंस के साथ, और सेकेंडली जो उसकी मेन मेम्ब्रेन असेंबली है उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, या तो उसका उम्र पूरी कर जाना है, या थर्डली जो है कि उसका बर वक्त जो है वो उसकी सफाई भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जितने भी मोल्ड्स हैं और बैक्टीरियाज़ हैं वो मोस्टली वहाँ पे जो है वो फ़िल्टर हो जाते हैं। और थर्डली जो है वो यूवी लाइट्स जो स्पेशली एट दी एंड लगाई होती हैं, उनका मुनासिब और ऑपरेशनल ना होना है। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी यहाँ पे जो पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 अमेंडेड 2023 हैं, उसके अकॉर्डिंगली इन सब के ऊपर जो है वो कड़ी नज़र रखे हुए है। जिनको बंद किया जाता है वो भी कतन मकसद हमेशा के लिए बंद करना नहीं है, उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन है वो हम मौके पे करवाते हैं। रेक्टिफिकेशंस करवा के वो तमाम चीज़ें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको मुकम्मल करवाया जाता है, और उसके बाद रीसैम्पल करके लैब में भेजा जाता है। रीसैम्पल जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम उसको काम करने की इजाज़त नहीं देते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम, हमारे साथ मौजूद थे, हम आगे भी इनके साथ चलते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी कि एक तो वो पानी जो कि हमारी इंडस्ट्री के पुराने अब नहीं, ये पुराना तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता था कि उनकी बोर करके उन्हें डंप किया जा रहा था। उसके बाद क्योंकि अब बहुत सारे इलाके जो कि हमारे गुंजान आबाद हैं, वहाँ सीवरेज लाइनों की मियाद जो 30 साल 25 साल 20 साल थी वो पूरी हो चुकी है। वहाँ से लाइन जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है, उसका पानी मिक्स होके दूसरी लाइनों के साथ मिक्स होकर या अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके अंदर डंप होने की वजह से सीपेज के ज़रिए आके फिर हम जब पानी पीते हैं उसके अंदर ये कह रहे हैं ज़्यादा मकदार उसकी मिल रही है। जबकि अगर ओवरऑल टेस्ट 203 की बात करें तो उसमें से 38 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, उनमें से भी सिर्फ 4 से 5 जो हैं वो असल हैं जिनकी अगर क्वालिटी जिनकी असल बात करें जो फेल है। बाकी क्वालिटी की वजह से जहाँ कोई फ़िल्टर प्लांट वाले ने अपने माली फ़ायदे के लिए कुछ किया है तो उनको भी कानून के दायराकार के अंदर जुर्माने और सील और फिर उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें पाबंद किया गया। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रज़ाबाद का इलाका है, बाज़ार नंबर 2 है, गली नंबर 13 और 14 है। फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ मेन रोड के ऊपर। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है और ये इस वक्त जो टेस्टिंग है इसकी ऑलरेडी भी की गई है। क्या किया गया पूरा प्रोसीजर है और इसके पाइप और सब कुछ जो है वो यहाँ नस्ब किए गए। डॉक्टर कासिम अपनी टीम के साथ जो है इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अगर दिखा सकें तो आपको दिखाएगा। ये पीछे फिल्ट्रेशन प्लांट और पंप और सारा जो सिस्टम है वो लगाया गया है, उसके तहत काम किया जा रहा है। डॉक्टर कासिम अभी इसके अंदर कार्रवाई की है उन्होंने और इनको ये भी पूछा गया है कि आपने, क्योंकि ये पहले इनको वार्निंग या कुछ दे के गए थे लेकिन इन्होंने उसके बावजूद जो है
वो अपना कारोबार दोबारा चलाया। तो इसके हवाले से वो चेक कर रहे हैं कि आया इन्होंने किससे पूछे चलाया। इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि 15 पे कॉल करके बुलाएं पुलिस को, इनके ख़िलाफ़ इस्तगासा दिया जाए, क्योंकि कानूनी दायरा कार के अंदर जो अनफिट है उसको, जैसे इन्होंने पहले बताया, 203 के टेस्ट किए गए थे, 36 को जो है वो नोटिस जारी किए गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, इनका क्या इशू है? ये हमारी जो सेकंड क्वार्टरली कैंपेन थी उसके अंदर यहाँ से सैंपल लिया गया था जो कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के ऊपर फेल है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बेसिकली जो है वो सीवेज वाटर का एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिक्सिंग से या प्लांट का इम्प्रॉपर फंक्शनैलिटी की वजह से जो है वो उसके अंदर आ जाता है। इसमें हम लोग सरीहन ये कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जो पूरी वाटर असम्बलीज़ हैं जी, और ये जो पाइप्स यूज़ होते हैं इनके इंटीरियरली बाज़ दफ़ा जो है वो काई उग जाती है। बिल्कुल। उसके अंदर वेरियस जो है वो टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स जो हैं वो उनकी एम्बेडिंग हो जाती है। तो इस पे जो है वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ, जिस पे इसको EPO सर्व किया गया कि जब तक ये अपनी तमाम रेक्टिफिकेशन मुकम्मल नहीं करते तब तक जो है वो ये एमरजेंसी प्रोहिबिशन पे रहेंगे, ये वर्किंग नहीं करेंगे। ओके। उस वाटर सैंपल के फेल आने पे इनको रीसैंपल किया गया और रीसैंपल करने पे अगेन वो वाटर सैंपल फेल आया। ओके। इसमें जो मुतलका शॉपकीपर ऑनर या FBO होता है उसकी तरफ से हमें एक रिटन रिक्वेस्ट आती है कि जो शॉर्ट कमिंग्स डिपार्टमेंट ने अपनी वाटर सैम्पलिंग रिपोर्ट के अंदर पॉइंट आउट किए हैं वो हमने ठीक कर लिया। वो हमने ठीक कर लिए, उनकी रेक्टिफिकेशंस कर ली है। आप बेशक हमें दोबारा विज़िट करें और हमारा रीसैंपल करें। अब ये आपके सामने जो मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसको जो है वो सेकंड वाटर सैंपल इसका लिया गया जी। सेकंड वाटर सैंपल से मुराद ये है कि आप फर्स्ट वाटर सैंपल आपका जो है वो फेल हो गया जी। आपका हम दोबारा जो है वो आपको टाइम दिया है कि आप इसको ठीक करें, ठीक होगा। और जब तक आप इसको ठीक नहीं करते तब तक आप इसको ऑपरेशनल नहीं कर कर सकते। अब ये हमने ऑन स्पॉट आपको इसलिए ये चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखा दी है मौके पे कि इसको काम से रोका गया है तो ये कि काम आपका अभी तक जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक हो गया। लेकिन ये उन सील्स को ब्रोकन फॉर्म के अंदर करके इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो है वो अगेन यूज़ कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट का इसके ऊपर हम थोड़ा अंदर चलते हैं। डिपार्टमेंट का इसके ऊपर स्टांस ये है कि आपने एट एनी कॉस्ट जी अपनी शॉर्ट कमिंग्स को दूर करना है। अगर तो यहाँ पे हमारे पास सेफ्टी पैरामीटर्स हैं तो सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस। अगर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं तो क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो बाय लॉ SOPs के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो है वो इनको फाइन इम्पोज किया जाता है। और ये देखिए, अगर मैं आपको ये दिखा पाऊँ यहाँ पे, ज़रा आगे आ जाए थोड़ा सा। ये यहाँ पे जो है ना वो 2 फिल्टर लगे होते हैं इसके अंदर, और इन 2 फिल्टर्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बीइंग प्रोसेस्ड, अगर 1.5 टन है, 1 टन है, 2 टन है, इट मीन्स कि वेस्टेज के हिसाब से 35% से 55% ऑफ द वाटर शुड बी प्रोसेस्ड फ्रॉम दीज फिल्टर्स। ठीक हो गया। इसकी जो लाइफ होती है वो हम इनको बताते हैं कि ऑन एन एवरेज 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपने एट एनी कॉस्ट इनको बदलना है। ठीक हो गया। अगर इसको प्रॉपर वे में नहीं बदला जाएगा तो क्वालिटी के इश्यूज आएंगे। अब यहाँ पे आया सेफ्टी का इशू। सेफ्टी मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी लीकेज या सीपेज हो रही है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। ठीक हो गया। अब इसको जो है वो विदाउट रेक्टिफिकेशन जो है वो रन किया जा रहा है, और डिपार्टमेंटल SOPs के अकॉर्डिंगली हमारे कंसर्न जो है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो इस एरिया के इंचार्ज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने इसको टाइमली पॉइंट आउट किया कि इसको हमने काम से रोका हुआ है, सेकंड रीसैंपल भेजा है, और अप टिल अनलेस और अनटिल कि जब तक इसकी क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं आती दे आर नॉट एंटाइटल्ड इवन टू वर्क विद। बिल्कुल सही है। दे आर जो सील तोड़ के इजाज़त दी है तो गैर कानूनी काम है। इसके ऊपर हम अभी जो है वो बाय लॉ जो है वो इनको FIR करेंगे, इस्तगासा दिया जाएगा इनके हम जो है वो बाकायदा इसको प्रोसिक्यूट करेंगे, इसको अगेन हम जो है वो बंद करेंगे, और इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका हम इनको उस नहज तक लेके जाएंगे कि आम पब्लिक को, आम आवाम को जो इतनी एफर्ट्स लगा के डिपार्टमेंट उनको सेफ़ वाटर की सप्लाई के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है,
उसको हम इंश्योर कर सकते बिल्कुल सही है। हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे चलते हैं। ये हमारे पीछे एक शॉप है और डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ, जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो इसको चेक कर रही हैं पानी को। डॉक्टर साहब, इनको आपने पहले टेस्ट हुआ था, इनकी कुछ कमी पेशियाँ थी, वो क्लियर होगी, अब दोबारा चेक किया जा रहा है? हैं जी। सेम डे जो है वो जून के अंदर जो है वो इनका भी सैंपल लिया गया था। ये एसएच वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसका सैंपल जो है वो सेफ्टी पैरामीटर्स पे फेल हुआ, इनको ईपीओ सर्व किया गया और इनको बंद किया गया। फर्स्ट रीसैंपल रिपोर्ट के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो इन्होंने पूरी कर ली, उसका हमने रीसैंपल लेके लैब में भेजा है और सैंपल जो है वो पास हो गया। अब आपके सामने जो है वो इसके बेसिक पैरामीटर्स जो हैं वो आपको टीडीएस की फॉर्म में कि इसके अंदर टोटल सॉलिड्स कितने हैं और टोटल जो है वो इसका पीएच कितना आ रहा है। बेसिक्स के अंदर अगर मैं थोड़ा सा उससे आम में बताना चाहूँ तो पीएच जो है वो एक बेसिक पैरामीटर है कि पानी को राउंड अबाउट न्यूट्रल पीएच पे होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये 6.5 से 7.5 पीएच के दरमियान फॉल करता है और इवन इन सम केसेस 8.5 तक, 6.5 से लेके 8.5 तक अगर पीएच फॉल करती है तो इस वाटर को सेव करवाना जाता है। अगर मैं टीडीएस की बात करूं तो ऐसा पानी जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा उसका टीडीएस बिलो 500 होना चाहिए, बिलो 500। और अगर हम ऑप्टिमम कंडीशंस की बात करेंगे फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन, पहले जो मैंने कमर्शियल यूजेज की बात की है बिलो 500 की, वो उस सूरत में कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है वो सेव करवाना चाहता है। लेकिन वो पानी जो डायरेक्ट एक रॉ मटेरियल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के ज़ुमरे में आएगा, वहाँ पे जो पीएच है वो 6.5 to 8.5 और जो टीडीएस है वो बिलो 200, वो जो है उसको सेव करवाना जाता है। और फिर इसके अंदर जो है वो जो बेसिक मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, उसको डोजिंग की जाती है आउटर सोर्स के। तो अभी हम आपके सामने इसको चेक करेंगे। ये अभी अदीस साहब दिखाइए, पानी ज़रा डालिएगा गिलास के अंदर, आप डालिएगा ताकि कैमरे के सामने सारी चीज़ हो, ताकि लोग देख सकें कि हम किसी को फेवर या किसी को पर्सनल हो के नहीं उसको। आप इस साइड पे आ जाए थोड़ा सा ताकि हम साथ साथ दिखा भी सकें। और डॉक्टर साहब अब इसको चेक कर रहे हैं, गैजेट है उसके ज़रिए बाकायदा से मुहैया किया जा रहा है कि इसके अंदर इसकी जो क्वालिटी इंश्योरेंस है वो किस हद तक मेयारी है और चीज़ें और डॉक्टर साहब ये अब आपकी स्पेशल गैजेट जो पानी को मेजर कर रहा है? जी, ये हमारे पास बेसिकली टीडीएस मीटर है जी। ये हमें पानी की हार्डनेस के बारे में बताता है कि ये पानी कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अभी आपके सामने जो उसकी रीडिंग है वो 146 पे रही है। पीपीएम, पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। ठीक हो। अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट वे के अंदर बताऊं तो 146 पार्टिकल्स जो है वो 1 लीटर के अंदर जो है ना वो इसने डिटेक्ट की। ओके। तो पर लीटर के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं इसको और शॉर्टेस्ट वे में बताऊं कि ये हमारे पास आलमोस्ट जो है वो 250 ml वाटर है। तो इसमें 146 पार्ट्स जो है ना वो इसके अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, वेरियस सॉलिड। बाकी जो सॉलिड्स हैं उनको इसके फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म ने उसको रिमूव किया और ये पानी जो है वो क्वाइट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। और हमारे लैब एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो पहले ई-कोलाई बैक्टीरिया जो है वो डिटेक्ट हुआ था वो अभी फर्स्ट रीसैंपल के अंदर जो है वो उसके अंदर जो शॉर्ट कमीज थी वो उन्होंने ठीक कर ली है। वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि उसके पीछे जो है वो मेम्ब्रेन से ऑनवर्ड अगर एक अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो लगी हुई हो तो उसमें जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म से बैक्टीरिया बच के आ जाते हैं तो वो भी किल हो जाते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। आप इसका कारोबार करते हैं? भाई कब से कर रहे हैं? अच्छा, आपको वार्निंग भी मिली थी पहले? जी वार्निंग। क्या ठीक क्या किया अब? तो हमने वाशिंग करवाई है, अच्छी करवाई है, मैकेनिक को बुलवाया हमने सारा जो भी क्लियर हमने क्लियर करवा के फिर सैंपल दिया, हमारा माशाल्लाह पास हुआ। चलिए हम अंदर से दिखाते हैं, आ जाएँ आप ज़रा साथ। डॉक्टर साहब अंदर होके थोड़ा सा डॉक्टर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, आपने यहाँ क्या आइडेंटिफाई किया था और अब इन्होंने क्या ठीक किया वो ज़रा मेंशन कर जी। जी बिल्कुल जी, ठीक हो गया। और अच्छा, वो इनका पीछे लगा हुआ है, यहाँ लाइट है जी? लाइट नहीं चाहे भी लगवाते क्योंकि कोई लाइट होती है ना तो कोई भी देख के ना तो अंदर बढ़ जाता है देखने के लिए, इसलिए किसी को अंदर जाने। अच्छा, वैसे आप थोड़ा सा आज उठा दें ऊपर को। डॉक्टर साहब क्या क्या इन्होंने किया है?
अच्छा, लास्ट टाइम जब इनका क्वालिफाइंग पे सैंपल फेल हुआ था ना, तो इन्होंने अपनी यूवी लाइट और मेम्ब्रेन वगैरह चेंज की थी, यूवी भी चेंज की थी, जिसकी वजह से ना इनका माइक्रोबियल जो टेस्ट था वो पास हो गया था। जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। तो फिर इनका EPO विड्रॉल का प्रोसेस हुआ, जिसमें डीजी साहब ने इनकी हेयरिंग की, इसमें इनकी रिपोर्ट भी साथ गई थी, लैब रिपोर्ट, तो इनका ये फिर सैंपल पास हो गया था। तो अभी इनका ये मामला क्लियर, अभी आपने इसकी जो है TDS लेवल भी चेक किया, वो भी जो है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है। तो इस वजह से अब इन्हें हम एक इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व कर रहे हैं कि बाकी जो अपनी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं तो वो उसको ठीक कर लें। तो बाकी फिर नेक्स्ट वाटर प्लांट पे आप नेक्स्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे अस्सलामुअलैकुम। वो किधर गए हमजा साहब? भाई पता नहीं किधर गया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ मेरे दोस्त हैदराबाद ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੋ? रेस्ट करना है अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। चले, ये रज़ाबाद का इलाका है। आप इधर ही सीधे से आएँ ज़रा, क्योंकि मैंने कभी किसी की तस्वीर दिखानी थी, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो एक गैर कानूनी काम कर रहा है और फिर यहाँ से भाग रहा है। रज़ाबाद बाज़ार नंबर 2, गली नंबर 15-14, फैसलाबाद, हमज़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और हमज़ा साहब के वाले साहब की तस्वीर भी हाजी इशफाक वसीम की, शेख हमज़ा इशफाक दोनों की लगी हुई है। ये दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शख्स अपने आप को कानून से बर्रा समझता है और ये समझता है कि मैंने गैर कानूनी काम किया और फिर दुकान खोल के काम किया है, तो उसको ज़रूर कानून के दायरा कार के अंदर आना चाहिए। इस्तगासा देगी अब फूड अथॉरिटी की, इसे सील किया जा रहा है प्रॉपर। अदीस करीब आ जाएँ, इसके अब दोबारा, पहले भी इसे इन्हें पाबंद किया गया लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, अब दोबारा इसे बाकायदा दोबारा सील किया जा रहा है ताकि इनके हैंडल को लॉक किया गया, दोबारा ये इसका इस्तेमाल ना कर सके। दुकान को भी सील किया जाएगा ताकि इनको पाबंद किया जाए कि जो गैर कानूनी काम इन्होंने पहले किया उसको ठीक करने की वजह। जैसे बिल्कुल हमने एक दुकान, दो दुकान छोड़ के आपको दिखाया कि एक पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट का वो काम कर रहा है, उसने बाकायदा अपने आप को ठीक किया, लाइनें साफ़ करवाई, यूवी लाइट ठीक की, उसकी वजह से उसको इजाज़त दे दी काम करने की। अब इसे सील करके मोहर लगा दी गई है कि इसे सील कर दिया गया। अब साथ एक फिल्ट्रेशन प्लांट है और इसकी तरफ अभी जाने से पहले हम ये अब अंदर डाल के इसे सील कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, अब एक ये साथ है, इसे देख, बिल्कुल ये एक बड़ा ही मशहूर, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, जो एक ही रोड पे बेअकबत 2-2 दुकानें छोड़ के 3 प्लांट लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये एक मसरूफ़ तरीन एरिया है मार्केट के हिसाब से भी और आबादी के लिहाज से। गुंजानाबाद है, बहुत गुंजानाबाद इलाका है। तो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो ठीक नहीं है। भाई पानी तो हमने बुलाला में यहाँ पे बिल्कुल एडजेसेंट लोकेलिटी के अंदर अगर आप देखें तो ये रज़ाबाद एक ही बाज़ार के अंदर 3 है। हाँ, इसके साथ बाज़ार नंबर 3, बाज़ार नंबर 1, यहाँ पे भी एडजेसेंट लोकेलिटीज़ के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और उससे बढ़ के ये कि ये तो वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो जनरल पब्लिक को जो है वो इन आम केन्स के अंदर सप्लाई देते हैं। अभी इसी लोकेलिटी के अंदर हम मज़ीद आगे चल के आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे 19 लीटर की पैकिंग के अंदर और प्रॉपर जो है वो 1.5 लीटर की पैकिंग के अंदर वो अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार किए हुए जो है इनके बॉटल्स हैं जो सील्ड फॉर्म के अंदर आती हैं, उसमें भी यहाँ पे सप्लाई जो है वो एडजेसेंट एरिया से भी दी जा रही है। ठीक हो गया। तो इतनी बड़ी लोकेलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वाटर की, उनको पूरा करना वो इन इटसेल्फ 1 या 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका आपको जो है वो सैंपल लेके दिखाएंगे जी, और सेकेंडली जो है प्लांट की लेआउट के बारे में जो है ना वो कुछ चीज़ों को बताएंगे हम आपको कि इस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो है वो सबमर्सिबल पंप के साथ पानी को जो है वो पंप आउट किया जाता है। पंप आउट करने के बाद इसके जो एक्सटर्नल टैंक्स हैं उनको जो है वो इनकी बैक एंड के ऊपर रखा हुआ है, वहाँ पे आते हैं। दैन ये मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं, ठीक हो ये गया। वाटर मेम्ब्रेन्स है। ये यहाँ से पानी जो है वो वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। यहाँ से एक ये तो आपको ब्लू कलर के जी, नज़र आ रहे हैं, ये वाटर फिल्टर्स हैं। ठीक हो गया। बेसिकली मैकेनिज्म ये होता है कि इन वाटर के सामने पहले वाटर फिल्ट्रेशन फिल्टर्स लगाए जाते हैं, फिर वो मेम्ब्रेन के अंदर जाता है पानी, यहाँ से होके अगेन वो एक वाटर फिल्टर के अंदर से गुजरता है ओके, और उसके बाद जो है वो यूवी लाइट के सामने से गुजरता है और फिर आउटर टैंक के अंदर, कलेक्शन टैंक के अंदर ठीक चला हो जाता गया। है। अब यहाँ पे इसमें ये जो वाटर मेम्ब्रेन है इसका हेल्दी होना, वर्केबल होना और इसका जो है वो तमाम इम्प्योरिटी से पाक होना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। सेकेंडली इन वाटर फिल्ट्रेशंस का इसके अंदर जो है वो
ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो है वो प्रॉपर ऑपरेशनल होना, ये डोजिंग पम्प्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जी जी, ये इसके अंदर जो है वो मिक्सचर्स बना के रखा होता है वेरियस जो है वो मिनरल्स का, जिसमें मैंने बताया कैल्शियम है, मैग्नीशियम वो यहाँ है, सक कर लेते हैं। फॉस्फोरस है। तो ये जैसे ही रन होते हैं इसकी स्पीड जो है वो सेट की होती है रेसिपी के अकॉर्डिंगली, और ये जो आप इसके ऊपर जो मीटर्स चल रहे हैं ये आपको बेसिकली फ्लो, ये फ्लो मीटर्स हैं और ये आपको TDS और PS के बारे में जो है ना वो बताते हैं। ठीक है। तो अभी हम आपको पानी ये चेक करके बताते हैं कि एक्चुअल इसकी अगर हम इसको वैसे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखें तो इसके अंदर किसी किस्म का जो है वो एक्सट्रीनियस मैटर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये टर्बिड नहीं है, इसकी टर्बिडिटी जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि ये क्रिस्टल क्लियर है। तो बेसिकली जो बेसिक क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर ये पूरा उतरा है, और बाकी इसके बारे में मज़ीद आपको बिलाल साहब जो है वो तफसील चलें डॉक्टर साहब, बिलाल साहब इसके अंदर मीट ये सर हम TDS चेक कर रहे हैं, जी, तो ये जैसे स्टेबल आता है तो ये इसकी फाइनल रीडिंग जो आई है 127 आई है TDS। तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती ये है? बिलो 500 होनी चाहिए। Below? 500। ये तो फिर इनका सही है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है इनका TDS। 127 है। अस्सलाम वालेकुम, ये ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ? हाली हफ्ता हो गया जो अपना ला रहे सेट कर रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਪ ਪੂਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। पैप एक पानी कढ़ने वास्ते पानी ला रहे हैं ना, तो वो चेक करीदा आ, मतलब कि बाहर कढ़ के सैंपल आ मीटर ला रहे हैं इस तरह। और पैप एक ही लगा दे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ 4-5 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ। हाली वो वापस आते है साढ़े को ब्रांड ना गाहक आते हैं लेकिन देंगे नहीं अभी। लेकिन थोड़ा पानी सही है। हाँ जी बेसिकली आज की मैं दिहाड़ी आपको ये बताता हूँ कि लास्ट वीक जब हम आए थे ना तो इन्होंने उस टाइम खोला था अपना Okay, new- न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, तो इसका लाइसेंस अप्लाई हो रहा है आज, ठीक है। तो इसका हम ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई करेंगे, तो इसकी ये फीस वाउचर क्रिएट होगा, तो ये फीस जमा करवाएंगे। तो ये हमने बेसिक जो पैरामीटर वो हमने चेक कर लिए हैं इसके, तो उसके मुताबिक ये एलिजिबल है लाइसेंस लेने के। तो बाकी फिर इन्हें फर्दर गाइडलाइंस और दे देंगे। चले फर्दर और गाइडलाइन देंगे डॉक्टर साहब। हमने सिर्फ एक ही लोकेलिटी के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें देख ली हैं। मकसद सिर्फ दिखाने का मलूज़ा खातिर यही था कि एक इबहाम फैला था कि पानी फैसलाबाद का बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मखदूश है, कि पीने के काबिल ही नहीं है। वो लोगों ने ये ले लिया कि शायद फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ भी लगे हैं सारे ख़राब हैं। वो हमने आपसे रिक्वेस्ट की प्रोग्राम करना है, तो आपने भी कहा कि ये दिखाना बहुत अहम है फैसलाबादियों को कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर पानी को जांचना चाहिए। और क्योंकि फूड अथॉरिटी के बाद भी एक रश लगा कि लोग सारे अपना पानी उठा के चल पड़े कि हम टेस्ट करवा लें, क्योंकि एक पैनिक क्रिएट हुआ। लेकिन हकायक मुनाफी है कि ज़ेर ज़मीन पानी गंदा है, फिल्ट्रेशन प्लांट वाले उसे फ़िल्टर करके मेयार के मुताबिक बेचते हैं। जी बिल्कुल। अभी ये मेरे पास डिफरेंट फैसलाबाद की लोकेलिटीज़ की कोई 10 से 15 रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं इसी सेकंड क्वार्टर। बिल्कुल सही। इसमें ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपकी आवाम के सामने चलाएँ। जी हम साथ भी चलाएंगे बिल्कुल इनको। बिल्कुल ये नंबर के साथ इनको बताएं, ये डेट्स आप देख लें, आप इनको बिल्कुल आप पढ़ के बताएं। 8/7/24 ये 8/7/24 को सैंपल लिया गया है और 12/7/24 को इसकी जो है वो प्रोसेसिंग हुई है। 22/7/24 को ये हमारे साथ शेयर कर दिया गया है कि इसकी जो एनालिसिस हैं वो वहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, और इसकी सर्टिफिकेट इशुएंस डेट जो है वो 15/8 हाँ बिल्कुल सही हो गया। पिछले महीने की 15 तारीख को जारी हो गया। 15 तारीख को लैब ने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी है कि ये सैंपल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर की ओवरऑल फैसलाबाद के अंदर जो कंडीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लिहाजा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर हमारा पूरा चेक एंड बैलेंस है। जितने कमर्शियल प्लांट्स यहाँ पे चल रहे हैं और जो इवन बॉटलिंग कर रहे हैं उनको SOPs के अकॉर्डिंगली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर इंशाल्लाह हम इंश्योर कर रहे हैं। और हम आवाम को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि आप तक पहुँचने वाला पानी का हर घूंट इंशाल्लाह महफूज होगा, और आपके बच्चों के लिए और आपकी सेहत जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए सबसे पहले जो है वो मुकद्दम है। और पैनिक होने की बिल्कुल कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हम पंजाब फूड अथॉरिटी हर अव्वल दस्ते की तरह हमेशा अपना जो है वो फर्ज निभाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम साहब मौजूद है यहाँ। एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से लेके आए पानी? ये पीछे दुकान, कौन सी वाली से? वो वाली दुकान। ये जो खुली हुई है। आपने कभी पानी चेक किया, करवाया साफ? ये पानी इनका अच्छा ही होता है, इसलिए यहाँ कैसे चेक करते हैं? मतलब पीने के लिए पीने में अच्छा होता है। आपको पता है उसके अंदर बहुत सारे, इनका हफ्ता पहले भी ख़राब भी हुआ, जून के अंदर ख़राब था, अब दोबारा पास हुआ है इनका। तो आप क्या कहोगे? मतलब फैसलाबाद के अंदर वैसे ज़ेर ज़मीन पानी गंदा है, लेकिन जहाँ जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं वहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं, तो लोगों की सेहत कितनी डिस्टर्ब होती है? ये तो होती है, ये तो है, लेकिन ये है कि कुछ प्लांट्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन कुछ
चलें, आप रिपोर्ट्स भी देखा करें, फूड अथॉरिटी आपके नज़दीक ऑफिस है, क्योंकि चीज़ों को हमारा भी हक बनता है ना कि गलत को हम रोकें और सही वालों को प्रमोट करें। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इस इलाके के अंदर पानी के चले। हम डॉक्टर साहब के साथ आगे चलेंगे कि बोटल्स जो पैकिंग का प्रोसीजर है वो किस हद तक इसे, क्योंकि बहुत सारे हम जब चलते हैं तो ब्रांड के ऊपर लोग देते हैं, लेकिन उसके अलावा इस हद तक भी मैंने प्लानिंग देखा है कि लोगों को दफ्तर के अंदर पानी पीने की जाऊँगा, नहीं, अब मैंने बोटल वाटर नहीं पीना है, अब मैं दूसरा नहीं पीना। तो उसके ऊपर भी डिमांड जब बढ़ती है तो वहाँ भी बहुत सारा गैर कानूनी काम चलता है, लेकिन फूड अथॉरिटी कोशिश कर रही है कि उसको भी कैटर करके पाबंद किया जाए। आगे ले चलते हैं। ये देखिए कि अब ये सेकंड फ़िल्टर है, ये फर्स्ट फ़िल्टर है जी। हालांकि सेकंड फ़िल्टर के ऊपर लोड कम से कम होना चाहिए, फर्स्ट फ़िल्टर के ऊपर लोड ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें ये लोग ये कर रहे हैं कि ये नंबर 1 फ़िल्टर है, ये 2 है, कि इसको पहले 1 में चलाते हैं। 1 में चलाने के बाद जब फ़िल्टर चेंज का इनको बोला जाता है कि आपने अगर 8 घंटे आप लोग इसको रन करते हैं पर डे के हिसाब से, तो आप पे लाजिम है कि आप इसको 7वें दिन जो है वो बदलेंगे। तो ये अब इससे इसकी शक्ल देखें, ये वाज़े तौर पे ये लग रहा है कि ये कुछ अर्सा जो है वो नंबर 1 के ऊपर चलता रहा है। जब ये पता चला है कि अब नंबर 2 पे बदलने वाली बारी आ गई है, तो इसको नंबर 2 पे कर दिया ताकि अब इसके ऊपर लोड कम हो। अब ये जो है वो ये संभाला। अब ये कुछ अर्सा चलने के बाद ये 2 पे चला जाएगा और नंबर 1 पे न्यू फ़िल्टर आ जाएगा। आपको पुराने फ़िल्टर पड़े हुए हैं जो पिछले हफ्ते बदले नहीं, वो ये आगे चलें। आपको बोला हुआ है कि आपने, सर मैं आपसे भी आपको भी लेता हूँ, आपको एक रिक्वेस्ट की हुई है, तीसरा भी देख रहे हैं वो भी देखता हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट की हुई है कि जो कि आपने फ़िल्ट्रेशन चेंज करनी है तो आपने फ़िल्टर का रिकॉर्ड रखना है। आप वो रजिस्टर ले आए मेरे को, मुझे दिखाएं कौन सी डेट पर बदला है, ये पकड़ लें। इस वक्त एक और फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर हैं और इनसे अब वो डेटा तलब किया जा रहा है कि इनके फ़िल्टर जो हैं 2 इन्होंने खोल के दिखाए हैं। एक पे थोड़ा सा वो फूड अथॉरिटी के अपने कवानीन के मुताबिक ये उसके ऊपर अमल पूरा पैरामीटर्स के ऊपर नहीं उतरा, तो इसलिए उन्होंने कहा ये आप उसके एक बाकायदा पाबंद किया है तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स वालों को कि आप इसकी एक पूरा रजिस्टर बनाएं जिसके ऊपर चीज़ें दर्ज हों कि आया आपने इसकी चेंजिंग जो है वो वक्त पे की है या नहीं की है, जिस पे इन्होंने उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं इस पर? ये ब्लू ड्रॉप जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है मोहम्मदपुरा फैसलाबाद, इसको FSD NM 1524 के अकॉर्डिंगली जो है ना वो इसका सैंपल लिया गया जी, और इसके स्टेटस में फेल आ रहा है, कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म के ऊपर फेल हुआ है। ठीक होगा। तो कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो है वो एक सेफ्टी पैरामीटर है, एक सेफ्टी थ्रेट है कि जितने लोग इस पानी को जो है ना वो यूटिलाइज़ करेंगे उनको बेसिकली जो है वो पेट और बाकी जो है वो उसके मसाइल जो है वो हो सकते हैं एपेटाइजेशन के। तो इनका भी मैं प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो चेक कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी वाटर केन्स हैं इनको वॉश कहाँ पे करते हैं? इधर वॉश तो ये पाइप से मंगा लेते हैं। किस चीज़ से वॉश करते हैं? आप ऑनर हैं? ये क्या नाम है? मेरा अजीज़ भाई, मेरा सिर्फ आपसे ये पूछने का मकसद है कि ये एक हमारे पास केन है, तो मेरा आपसे पूछने का ये है कि क्या आया इसको ये वॉश नहीं है, ये वॉश है। चलो कोई वॉश नहीं देख लेते हैं, किस चीज़ से वॉश करते हैं? ये सिर्फ पानी लेमन से? मैक्स से करते हैं। लेमन मैक्स, वो दिखा दें ज़रा मुझे। अच्छा, ये जो नैरो नेक वाली बॉटल्स हैं इनके अंदर क्या क्या लिक्विड की तरह उसके अंदर आप पानी में मिक्स करके डाल के तो बस उसको कंगाल के फेंक देते हैं या कोई ब्रश वगैरह भी रहता है? ब्रश भी ले आए ज़रा। अच्छा, एक मुझे थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे कि ये जो आपकी केन्स हैं ये फूड ग्रेड? ये तो सर आपने बताना ना। मैंने नहीं बताया, आप ये हंस रहे हैं। नहीं, मैं नहीं हंस देखिए मेरी बात रहा। मेरी बात सुने, ये जो है ना, मेरी बात आपका सुने। गुड नेम क्या है? अजीज रहमान है भाई मेरा साहब, नाम। मेरा हाँ जी। रिक्वेस्ट ये है, और आप ये भी कह रहे थे ना कि फ़िल्टर ये आप चेंज कर देते हैं। ये अगर कोई साबित कर देगा ना चेंज कर किए हैं, एक मरतबा नहीं डले हुए तीनों, तो आप जो कहेंगे मैं 10,000 जुर्माना होगा, मैं 5 लाख दूंगा बात जुर्माना की नहीं है। नहीं, मैं एक ना बता मैं तनकीद कर रहा हूँ। देखिए मेरी सर, बात पता क्या है कि आप कह रहे हैं कि ये फ़िल्टर इधर से उठा के आपने उधर कर देने, ये कभी भी कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमने ये जब भी चेंज करने हैं ना 10 दिन आप बाद मुझे या 15 दिन दिखा दें कि बाद आपने रिकॉर्ड कब है किया। हमारे पास दिखाएं, है, दिखाएं मुझे। वो भाई के पास है, वो यानी कहना तो बस वो पता मुझे क्या दिखा दें। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, ज़्यादा ऊंचा बोलने से ना आप अपना मैटर ख़राब करें। नहीं जी, आप मुझे ये बता दें कि ये जो आपकी मेम्ब्रेन्स हैं हाँ जी। ये आखिरी दफ़ा वॉश कब हुई? वॉश हम करवाते नहीं, हम चेंज करवाते चेंज करवाते हैं? हैं। हमने आज तक जब से बहुत अच्छी बात है, मैं उसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप करवा रहे हैं तो मेरा सल्यूट है आपको कि आप अपने लोगों से प्यार करते हैं। लेकिन मेरे आपसे सवाल और अर्ज़ ये है कि अगर लास्ट टाइम आपने कब करवाई है मुझे ये बता दें। ये हमने मेरा हाल
11-12 माह हो गए चेंज के इसकी बाद, वो उसकी भी रसीद हम दिखा एज देंगे। कितनी होती है इसकी? इसकी ये होती है जब ये यानी कि फ्लो कम कर दे और DDS ज़्यादा हो जाए। हाँ। आप चेक कर लें हमारे DDS यानी कि मिनरल बंद करके ना DDS कितने दे रहे हैं, 40 दे रही होगी, 50 दे रही होगी। उसके बाद हम मिनरल ऐड करके इसे तकरीबन 150 तक दे रहे हैं। ठीक है। आपका बैक फ्लो कितना है? मेरा बैक फ्लो से पूछने से मुराद ये है कि जब वाटर आपका जो है वो आ रहा है, पंप आउट हो रहा है, ज़मीन से बाहर आ रहा है, तो कितने % पानी आपका 25-75 ले रहे हैं, 30-60 ले रहे हैं, कितनी वेस्ट कितनी है? और क्या में मुझे वेस्ट हमारी 60% है, 40% हमें 40% 40 से बल्कि हमें 35% मिल रही है। वो मैं यही बात कि प्रोडक्ट आपको 35 मिल रही है, 65% आपकी वेस्ट में जा रही है, तो उस 65% से आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर इतना लोड है कि मिनिमम 35 to 37% अगर प्रोडक्ट जो है वो मेम्ब्रेन में से आउट होती है और वो फाइनल प्रोडक्ट जेन्युइन हो, पीने के काबिल हो, अच्छी हो, तो इट मीन्स कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो हेल्दी कंडीशन में है, वो अच्छी कंडीशन के अंदर जो है ना वर्क कर रही है। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट 20, 25, 26, 27% पे आ रहा है तो इट मीन्स कि उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। आप मुझे बताएं कि आपने अब यूवी हम ऑन कितनी करेंगे लगाई ना, है? अभी ऑन करेंगे तो वो मीटर ही बता देगा कितने वो % ठीक वेस्ट है। कर रही है, कितने यूवी % कितनी लगाई हुई है? यूवी एक लगाई हुई है। एक लगा। आपको पता है कि ये इस टाइम पे चल रही है? हाँ जी। इसकी लाइट जलती मुझे हाँ जी, दिखा लाइट, सकते? हाँ आपका जी। सैंपल फेल हुआ है कोली फार्म पे, मैं इसलिए आया खड़ा हूँ आपके पास। अच्छा, तो लेकिन हमें नहीं बताया उन्होंने तो कि इसलिए बताने ही तो आए। अच्छा नहीं, ये तो जब यानी कि है ना ज़ाहिर बात सैंपल लेके गए हैं, जब हमें बताना चाहिए यार आपका ये फॉल्ट है, अगर अगले दिन हम ना ठीक करवाएं उसे फिर बेनिफिशियरी कौन है? मैं ही हूँ। आप हाँ हैं। जी। लोगों को यहाँ पे आप फ्री दे रहे हैं पानी, या उनको आपने रिफाई आमा के लिए ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ, नहीं नहीं तो है कमर्शियल लगाया हुआ, तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए और इन लोगों की सेफ्टी के लिए इस पानी का सैंपल खुद से भी करवाना होता है। अगर डिपार्टमेंट करवा रहा है तो डिपार्टमेंट अपने लोगों को और अपने इस एरिया में रहने वाले लोगों की सेहत के साथ सिंसियर है तो वो करवा रहा है। पूरे फैसलाबाद में एक पैनिक क्रिएट हुई, माशाल्लाह आपका काम ठीक है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ई कोलाई और ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो इस रिपोर्ट के अंदर है, मैं अभी आपको रिपोर्ट भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपको कोई इशू हो तो आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड जगह से, अपनी पसंद की लैब से, नहीं हमें यूब सर्च करवाते हैं। वो जो एग्री लास्ट कब करवाया आपने? लास्ट हमने जब पीछे ये आए थे ना, कह रहे थे कि क्लोरीफॉर्म आ रहा, फिर मैंने यानी कि जो प्लांट करते हैं ना उस उनसे यानी कि सारा केमिकल मरवाया। प्लांट पहले हमारा यानी कि दूसरा था, वो फारिग करके है ना, ये हमने साल हुआ ये नया ये सारा कुछ बनवाया। सबसे पहला प्लांट जो हमारे यहाँ वीडियो बनेगा साल पहले, आपकी 2 साल पुराना है। आपकी जो हिस्ट्री में आ रहा है ना, नहीं 2 साल पहले जो था ना वो ये नहीं था। चल मैं थोड़ी सी अर्ज करता चलूँ कि आपको 2022 के अंदर 17/6/2022 को आपका ये प्लांट पहले भी बंद हो चुका है। हाँ जी, बंद हुआ तो फिर हमने करवाया। सेम इश्यूज़ के हाँ जी जी। चले, आपने उसमें प्लांट चेंज किया है, बहुत अच्छी बात है। यूवीज़ वगैरह जो है वो अभी हमारे इंचार्ज लाल साहब आपको इन तमाम चीज़ों के ऊपर गाइड करेंगे। नहीं, लेकिन आपका ये पानी जो है वो इस आवाम की पीने के लिए फिट नहीं है, ये मुज़र सेहत है। एंटी स्केलर चलाते हैं आप? जी ये एंटी स्केलर, मैं पूछ रहा हूँ, चलाते हाँ हैं? जी ये एंटी स्केलर चलता रहता है। अगर आप वर्द कर लें, हम बैक वॉश भी लगा रहे हैं तो एंटी स्केलर को बंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं? फार्मूला किया हुआ है या कैल्शियम पोटाशियम डाला हुआ है या मिक्स किया हुआ है एक ही टैंक के अंदर? नहीं वो हमें दे के जाते हैं, यानी कि ना जिन्होंने प्लांट लगाया है ना वो ये लिक्विड दे के जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और जब यानी कि मौसम के हिसाब से वो पोटाशियम वगैरह भी जब डालते अच्छा हैं जब। इसके अंदर ना ये जो टैंक्स हैं आपके, हाँ जी कि एक टैंक आपने रखा हुआ है कि रॉ वाटर आपने सबमर्सिबल टैंक्स को यहाँ पे लाएगा, देन अगेन दूसरा है, तो इनकी भी वॉशिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये तो हम तकरीबन 15-20 दिन बाद ना यानी कि खुद हम चलो उसका रिकॉर्ड दिखा दें और पानी में further- चेक कर लें। फर्दर जो प्रोसेस है अब पानी इसके बनाएं अंदर- आपको? नहीं, पानी हम पी लेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये पानी इसके अंदर ये आपको आपकी ये इनको रिपोर्ट दिखा बिल्कुल दें, ये सामने रिपोर्ट मौजूद मैं अभी जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये इसका सैंपल लास्ट देखें, एग्जैक्ट डेट बताएं। ये इनका ये आज मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई जी हैं, मोहम्मदपुरा ब्लू ड्रॉप्स, ये मोहम्मदपुरा का जो ब्लू ड्रॉप्स है ये फेल हुआ है कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये अभी हम आपको बता देते हैं, ये इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये ओरिजिनल रिपोर्ट जिसके अंदर आपका नाम ये साकिबुर रहमान साहब हाँ है? वो भाई हाँ, ये साकिबुर रहमान साहब ने सैंपल दिया है
जो कि 8/7/24 को कलेक्ट किया गया है और 15/8/24 को इसकी रिज़ल्ट रिपोर्ट जो है ना वो यानी कि लास्ट में अभी 15 दिन पहले, जी। 25 दिन पहले रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को बेसिकली 2 से 3 जगहों से हम वेट करते हैं। ये हमारा जो लैब एनालिसिस होता है उसके बाद इसको बाकायदा वेरीफाई भी किया जाता है, इसको काउंटर चेक किया जाता है। ये जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं लैब 212-17025 के अकॉर्डिंगली PNAC जो पिनैक है उससे रजिस्टर्ड हैं और ये तमाम पैरामीटर्स जो है वो वेरीफाइड होते हैं। तो इसको हमने काउंटर चेक बैक चेक करना होता है। अब ये पानी जो है वो कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म के ऊपर फेल हुआ है। अगर ये मैं अच्छा, ये इतला दी गई थी उसकी? देखिए नहीं इत्तला नहीं दी है। ये मैं आपको बता देता ये हम हूँ। आज ही करवा लेते हैं एक- जो एक- सकते एक- हैं ये जाकर। नहीं वो आप तो करवा लेंगे वैलेंडो, वो भी पड़ा हुआ है हमारे पास, जो आप सैंपल लेकर गए एक दे गए हमें तो पैकिंग में आप वो वही पड़ा है। दोबारा करवा लें, अपनी तसल्ली कर हाँ, लें। ये भी करवा लेंगे हम, जी वो भी करवा लेंगे। इसके अंदर जो है वो कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट पाया गया है और सेकेंडली इसके एस्क्रीशिया कोलाई जो है वो इसके अंदर एब्सेंट है। और इसका बाकी जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर इसका TDS है, टर्बिडिटी है, pH है, वो आलमोस्ट जो है वो ठीक है। अगर मैं अभी आपको चेक करके बताना चाहूँ कि इन टेस्ट पैरामीटर्स के ऊपर जो TDS यहाँ पे लैब ने बताया वो है बताया 148.0। तो अभी हम अपने मीटर्स के साथ ऑन स्पॉट आपको चेक करवा के दे देते हैं। उन पैरामीटर्स पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, बाकी पैरामीटर्स यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म उस पे किसी सूरत इनको जो है वो रिलीफ हम नहीं दे सकते और इस प्लांट को टिल फर्दर रेक्टिफिकेशन जो है वो हम बंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। इसे क्योंकि जो चीज़ें अभी तक नज़र आई वो कह रहे हैं फर्दर ऑर्डर तक, क्योंकि इन्हें पहले भी एक बार वार्निंग दी गई लेकिन इनको उसके अंदर चीज़ें बेहतर नहीं की गई। तो अब गुज़िश्ता माह 15 तारीख को जो है उसके अंदर इसको जो टेस्ट किया है उसमें ये गैर कानूनी निकला है। उसमें कह के गए थे ना कि भाई आपने करना है। अच्छा मैं चंद सवाल करूं। आप इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मोटरसाइकिल अगर कोई प्लग शॉर्ट हो जाए या तेल खत्म हो जाए तो पंप वाला बताता है आगे तेल खत्म हो गया जो आपको खुद अंदाजा होता खुद अंदाजा है। होता है, हम लेके जाते हैं। हाँ, आप एक मेरी बात अब मेरा सवाल तो होने देना, आप कारोबार कर रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ना मेरा पानी साफ है, तो ये तो आपने खुद चेक करना है, वो तो एहतियातन चेक कर रहे हैं ना। परसों भी अभी है ना, यानी कि हमारे जो प्लांट चेक करके जाते हैं ना वो नदीम साहब है सूसा रोड पे है, उनका ये इसी नाम पे है, वाटर एम्पायर के नाम पे, वो चेक करके जाते हैं सारा, वो ही यानी कि रिकॉर्ड भी उनके पास मिलेगा आपको। ये जब उन्होंने देखिए मेरी बात सुनिए, ये फिल्टर भी वही वो कौन है, वो कौन है, पार्टनर है आपके? नहीं पार्टनर, वो प्लांट हमने उनकी ड्यूटी लगाई हुई ना, अपने 15 दिन बाद है ना, यानी कि ये प्लांट हमें यानी कि ओके देना है। अच्छा, गैस का बिल सुई गैस वाले लगाए जाते हैं, बिल आप उनको भेजते हैं खुद पे करते हैं बिजली का? अच्छा। या ऐसे खुद करते हैं ना, तो ये शहरी होने के नाते हमारा हक है, उनका रिकॉर्ड रखना नहीं है। रिकॉर्ड वो अपनी एक कंपनी है जो आपको सर्विसेज दे रही है, वो उसके पैसे लेती है आपसे, लेती है ना, तो फिर आपने अपने पास रिकॉर्ड रखना है, उन्होंने नहीं रखना है। रिकॉर्ड हमारे पास ही है, मैं बता रहा हूँ कि हमने ड्यूटी उनकी लगाई है, आपने 10 दिन बाद है ना ये फिल्टर चेंज कर देने हैं हमारे, और ये जितना भी प्लांट की देखभाल है ना हम उन्हें मंथली देते हैं इतने पैसे। उनको पैसे वापस ले हो ना, क्योंकि फिल्टर थोड़े खराब निकले, उनको थोड़े पैसे वापस अगर करो। फिल्टर ये ख़राब होंगे है ना, मेरी बात सुने, ये आज चला देते हैं, इसको सील लगा दें दूसरे फिल्टर पे, क्योंकि पानी जोन सा है ना और मिनरल जोन से है ज़मीन के निकलते हैं, वो पानी को ये फिल्टर को ऐसा कर देते हैं। आप आज आप फिल्टर डालेंगे इसमें। अच्छा, आप इनसे बात करें, मैं आपको एक बात बताऊं, कौमी असम्बली के अंदर एक रिपोर्ट पेश हुई है कि फैसलाबाद में 59% पानी बिल्कुल पीने के मेयार के मुताबिक नहीं है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में तरथली मची है, इनके दफ्तरों के बाद लाइनें लगी हुई हैं, साड़ा पानी चेक करो जी, साड़ा पानी भी देख लो, हमारा भी देखें, हमारा भी चेक करें। अब ये उस वजह से दोबारा उन इलाकों में जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ के सैंपल पहले फेल हो चुके हैं कि आया वहाँ पानी का जो लेवल है और चीज़ें जो हैं, क्योंकि अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ खड़े होकर बता दूँ, मुझे नहीं बिल्कुल मालूम, आपका पाइप फटा हुआ है जिसे आप फिल कर रहे हैं, जो सुराख है उसके अंदर से कोई डॉक्टर साहब, क्योंकि इस दौरान इन्होंने कहा जी मैंने एक छोटी जिक्र किया, पाइप जो है वो लीक है, इनका कहना है कि हम पाइप नया ले आए हैं, लेकिन जब हम पहुंचे हैं तब उस पाइप से फिलिंग हो रही थी। सर जब ये छोटा पाइप था ना, हो रही थी, हो रही है, कोई शक नहीं, लेकिन तो अगर हमने आपके कहने के पहले आप तो अब आए हैं ना, हमने ये कल बैग मंगाया, उसे देखिए मैं जो पानी उससे फिल हो रहा था, जिन कैनों में गया वो घरों में चले गया ना सर, वो तो आप कोई उनमें से बंदा जाके इनके पास चेक करवा ले फूड अथॉरिटी। आप बार बार ये कही जा रहे हैं कि एंड मैं जाके अयूब सर से चेक करवाता हूँ, भाईजान थोड़े लाके फूड अथॉरिटी होते क्यों चेक करवाते उनके दफ्तर? सर ये भी मेरा लैब लाहौर में रह जाता है ना, यानी कि आपको इतना भी नहीं है। आपको जो दो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप ख्यालात से बाहर आए। सर आप मेरी बात सुने, अब
अब हम आपने कहा कहने चेंज कर रहे हैं, कहने तो आपने हमें गाइड, जैसे आपने गाइड करना यार जी ऐसे, क्योंकि आप हमारे से बेहतर जानते हैं, आपने गाइड थोड़ा सा प्लीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर तमाम चीज़ों के ऊपर डिपार्टमेंट ने जब आपको लाइसेंस दिया है ना, डिपार्टमेंट ने 4 चीज़ें आपको बता दी हुई हैं। अगर 2022 में ये आपका सैंपल फेल होकर ये प्लांट बंद रह चुका है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप उस प्रोसीजर में से गुजरे हैं, आपको हर चीज़ का पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि TDS कितना होता है, pH कितना होता है, टर्बिडिटी कितनी होती है, कंडक्टिविटी कितनी होती है, और इकोलाई क्या होता है और कोलीफॉर्म क्या होता है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। इकोलाई पता हमें, वो जब आता है, जब है ना हर बार पैपों के अंदर है ना बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह या जर्म्स हो जाएं, लेकिन ये करने के लिए हम इसे तकरीबन इसके अंदर से केमिकल गुजारते हैं। अब ये आपको वो बता सकते हैं जो इसका यानी कि सफाई करते देखें हैं। आपकी बात मैं हम मंथली उन्हें ना यानी कि पेमेंट, आप इस चीज़ से ना मुबर्रा या दूसरों पे हम इल्ज़ाम तराशी करके या सारा मलबा दूसरों पे डाल के कतन जो है वो इससे राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अगर मैं अर्ज़ करता चलूँ तो ये जितनी आपको वाटर केन्स पड़ी है ना, इनमें से 30% वाटर केन्स जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो नॉन फूड ग्रेड मटेरियल से बनी है। होगी नॉन फूड ग्रेड, लेकिन ये बता हमें पता क्या, जैसे आप कहेंगे यार ये वाइट अच्छा, ये जो ये बिहेवियर होता है ना कि होंगी, नहीं है, मैं आप इससे पता कि आपने हमें इसका नहीं बताया कि ये आप ये ना करें, वाइट करें, वाइट बताया ये कारोबार आप करें, कमा आप रहे हैं, बताना नहीं होता भाईजान, तुसी लाइसेंस ले आओ। वही लाइसेंस। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी और गलती बता दूं, यहाँ वासा भी आपको सील कर सकता है, क्योंकि जिस सीवरेज लाइन के अंदर आप पानी फेंक रहे हैं ना, वासा कहता है कि यहाँ आपने पानी फेंकना है। अगर आपका सर्विस स्टेशन भी है, पानी वाला भी है, तो आपने वासा लाइसेंस लिया है। ये तो प्रोग्राम देखने के बाद वो भी आ सकते हैं आपके पास। वो हमारे से बकायदा ये सीवरेज का हमें बिल आ रहा है। सीवरेज का बिल नहीं है ये जो हमारा पानी जाता है ना, हाँ जी, इसका अब फिल्ट्रेशन प्लांट का। हाँ जी, फिल्ट्रेशन प्लांट का। आपने नॉर्मल घर वाला बिल दे रहे हैं ना? नहीं, इसका अलग है, दुकान का अलग है हमारा, और घर का अलग आता है। चले ठीक है। चले देखें, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम गाइड है। करना कि ये आप मेरे पास ऑफिस तशरीफ ले आए, अच्छा, और इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली ये हमारे इंचार्ज भी आपको गाइड करेंगे, और अगेन इसको हम ठीक करते हैं, ठीक करके कतन मकसद आपके कारोबार को, आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अभी मैंने फ़ोन करना है ना, तो वो जो हमारा करता है ना, उन्होंने केमिकल लेके अभी आ जाना, जो आप इक्वलाइजर कह रहे हैं ना, उन्होंने शाम तक है, इंशाल्लाह शाम तक वो ठीक करवाएं। हम क्लियर अब शाम तक करवा देते हैं। मकसद इन लोगों को पानी प्रोवाइड करना है। और एक इस चीज़ को, मेरी बात सुनिए, अर्ज़ मैं कर रहा हूँ आपसे, आप शायद सुनना नहीं चाह रहे। इसको सिर्फ एक ना ये ना समझें कि ये कारोबार है। आप डायरेक्टली लोगों को जब पानी पिला रहे हैं, तो असूली तौर पे दीन के तनासुब से और तनाजुर में अगर मैं देखूं तो ये एक बहुत अच्छा फेल भी है, कारोबार का कारोबार भी है। थोड़ी सी जो है वो खंदा पेशानी से इन चीज़ों को आप करें कि ये सिर्फ एक दफ़ा अपनी लाइंस, अपनी जो है ना वो यूवीज़, अपनी जो आपकी मेम्ब्रेन्स हैं, इनको बेटर कर लें, और उस वक्त तक हम ये नहीं है कि आपको इंशाल्लाह ताला, लेकिन यकीन करें कि मैं ये आबादत समझ के काम करता हूँ। अब ये बिल देख लें, हमारा ये 1.5 लाख बिल है हमारा। अब इसको फिल वक्त जो है वो सील किया जा रहा है, ताकि फ़र्दर ऑर्डर्स ताकि अपनी जो चीज़ों को तकमील के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक कर लेंगे, तो उसके तहत जो है इनको फिर वार्निंग दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका ये वाला पाइप था जो फटा हुआ है, बिल्कुल डॉक्टर साहब के जो जहाँ पाँव हैं वहाँ से नज़र भी आ रहा है डैमेज, और ये कह रहे हैं हमने नया ले आए थे, लेकिन आप देखें उसके पीछे टेपें करके भी इन्होंने काम चलाने की कोशिश की है, लेकिन जब नहीं चला तो फिर उन्होंने सोचा न्यू ले आते हैं। ये इसे सील लगा के बंद कर दिया गया। इनके कैन जो हैं वो डिग्रेडेबल मटेरियल के हैं। आप पीछे ज़रा सफाई दिखा दें ज़रा, अंदर अदरीस के हालात वाक़ियत मिट्टी की और गर्दो गुबार और साथ कली जो है वो भी लग रही है जिस बिना के ऊपर। वो बता रहे हैं एक पाइप यहाँ भी लगा हुआ है। अब ये पता नहीं किस चीज़ का पानी जो है यहाँ से भर के दे रहे हैं, अब वो भी चेक करना, मलहूज़ा खाते रहे। ये चीज़ें मकसद आज के प्रोग्राम का था। एक रिपोर्ट कौमी असम्बली के अंदर पेश होती है कि फैसलाबाद का 59% पानी गैर मेयारी है और मुज़र सेहत है। आप देखें जब हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान टॉप पे, पाकिस्तान में फैसलाबाद टॉप पे आता है। यानी कि हम बीमारियां फैला रहे हैं सवाब की नीयत से काम करने के इवज़ जो है। तो इसलिए फूड अथॉरिटीज़ हमने रिक्वेस्ट की कि हमें इलाकों में दिखाएं कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ताकि उन मेयार के मुताबिक आवाम खुद भी जान सके कि आया हमारे गली मोहल्लों में अंदर काम करने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो कानून के मुताबिक काम कर भी रहे हैं या नहीं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।